नमस्कार। तो जी, आज बात करते हैं तंत्र की। तो क्योंकि तंत्र और ज्योतिष कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक भी हैं। ज्योतिष मौनली देखा जाए तो ग्रह नक्षत्र पे बेस्ड है, लेकिन तंत्र हमारा एक साधना पक्ष से रिलेटेड है, राइट? तो आप तंत्र में देखेंगे, तंत्र में कहीं आपका ग्रह नक्षत्र का भी रोल है, आपका कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष का भी रोल है, पूर्णिमा अमावस्या का तो है ही है, और आपके नक्षत्रों का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है तंत्र में। तंत्र की उत्पत्ति भगवान सदाशिव मतलब महादेव ने पार्वती जी को ही उनको रहस्य बताए हैं तंत्र के, राइट? आदि शिव हैं जो। तो तंत्र का जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, ब्लैक मैजिक और ये किसी ने कुछ करवा दिया, ये करा दिया, तंत्र का यही सीमित नहीं है। तंत्र तंत्र को अगर देखा जाए, तंत्र का मतलब होता है, जैसे आप समझें टेक्निक, उसको हम बोलें। और यंत्र का मतलब है कि जैसे फोन है तो वो भी एक क्या है, यंत्र है। हमारा कार है, व्हीकल है, वो भी एक यंत्र है। तो यंत्र वो हो गया, और मंत्र तो आप सबको पता है, ठीक है? शब्दः ब्रह्मा। तो हम एक हर किसी चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, हर किसी चीज की एक उसमें एक पावर है, शब्द ब्रह्मा, राइट? तो वो मंत्र का चैंटिंग करके उसका संकल्प लेके अगर आप सही से करते हैं, तो नियमित आप उसका आपने उसका दशांश हवन करते हैं। संकल्प का बहुत ही इम्पोर्टेंस है तंत्र में। तो वो मंत्र आपका आपके साथ हमेशा एज ए प्रोटेक्शन आपका कार्य करता है। वो हमेशा आपके साथ रहता है, और वो देवता आपके साथ हमेशा साथ। तो तंत्र पे इतना, मतलब तंत्र का मतलब खाली इतना नहीं है। साधना एक ऐसी चीज है, और ये कलयुग चल रहा है, ठीक है? साधना एक ऐसी चीज है कि जो हमको साधना जिसको हम बोलते हैं, अपने आप को साधना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता किसी चीज के लिए। और कर्म बंधन, ऋणानु बंधन एक ऐसी चीज है। ऋणानु बंधन का मतलब मैं बताऊं कि अगर इस पृथ्वी पे हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो हमने अगर आज किसी के लिए कुछ कर्म किया, तो कर्म का बंधन है वो। और ये कर्म बंधन ऐसा है, अगर आप किसी के लिए गलत कर रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आप अपने गलत के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि वो बैकफायर तो करती हैं ये चीज़ें। और तंत्र में हमेशा एक चीज़ और है कि अगर आप अपनी प्रगति के लिए, अपनी उन्नति के लिए तंत्र का सहारा लेते हैं, तो क्योंकि वो शक्तियाँ हैं, वो तो सब जानती हैं आपके मन में क्या चल रहा है, वो तो आपके जन्मों को भी जानती हैं, आप कितने जन्म से क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो आत्मा लेवल पे, जब हम आत्म तत्व पे जब हम जाते हैं, वो तंत्र है जहाँ पे आपको सुध बुध नहीं रहती है किसी दीन दुनिया की, अपने आसपास की। आप सीधे उस शक्ति से, जहाँ पे बस शक्ति रह जाती है और आप रह जाते हो, बस। इसका मतलब तंत्र है। और तंत्र एक हमारा एक ऐसा सपोर्ट है कि देखिए, मैं आपको समझाऊं कि सतयुग त्रेता और द्वापर में, तो मतलब सात्विक पद्धति इट इज गुड। और तंत्र ऐसा नहीं है कि तंत्र में लोग वामाचार को तंत्र से जोड़ देते हैं, पंच मकार को तंत्र से जोड़ देते हैं। खाली यही तंत्र नहीं है, ऐसा नहीं है। हर जगह सत्व रज और तम प्रकृति के तीन गुण हैं। यही त्रिदेव में भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें भी तीन गुण हैं। एक रचना करते हैं, एक उसका पालन करते हैं। रचना करते हैं भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं, और रुद्र जो रुद्र देव है मतलब महादेव, वो उसका संहार करते हैं। तो ये तीन गुण हमारे सब जगह प्रकृति में विद्यमान है। तो तंत्र में भी ये तीन गुण आते हैं। सात्विक तंत्र भी है, और आपका राजसिक तंत्र भी है, और तामसिक तंत्र भी है। और उपासना पद्धति है ये, इसको कभी तंत्र को गलत मत लीजिए। और ब्लैक मैजिक, मैं सोचता हूँ कि ब्लैक मैजिक का तंत्र से क्या रिलेशन है? जादू तो एक अलग चीज हो गई। अगर हम देखें कि, और बेसिकली ऐसा होता है, अगर कोई जादूगर हो, उसका तंत्र से कोई लेना देना नहीं हो, वो जादू दिखा रहा हो, लोग कहते हैं इसके पास कोई ना कोई सिद्धि है, इसके पास इसने कुछ ना कुछ सिद्ध किया हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जादू का कोई इसे लेना देना नहीं है। और यही है ना, दुनिया को चाहिए ही, चमत्कार को नमस्कार है। जो आपका चमत्कार कर दे, तो उसके लिए तो लोग उसको बोलते हैं कि हमारा। और बेसिकली एक चीज़ और है कि यहाँ पे तंत्र में आपको सालों साल का, ये आपका एक एक मतलब क्षण मात्र का इसका, ऐसा नहीं है कि आपने आज एक माला की और आप सोच रहे हैं कि आज से ही मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई। तंत्र सालों साल लग जाते हैं, जन्म साल तो मैं कम कह रहा हूँ, जन्म लग जाते हैं। एक वो प्रोसेस है, जन्म जन्मांतर से अगर हम साधना कर रहे हैं, तो जन्मों की साधना है।
एक दिन में, एक महीना, एक साल, 10-10 साल, 100 साल भी कम पड़ जाते हैं, एक उम्र कम पड़ जाती है तंत्र या उस देवता के प्रत्यक्षीकरण की। तो और आपको एक चीज़ और समझाऊँ मैं, हमारे यहाँ बड़े बूढ़े एक चीज़ देखो, तंत्र का सारा हर टाइम से आ रहा है। किसी पे नज़र लगती है तो हम अगर नज़र का उतारा करते हैं किसी का, वो सात्विक पद्धति है क्या? वो भी तंत्र का एक पार्ट है। आप मिर्च से कर रहे हैं, आप काली मिर्च से कर रहे हैं, उतारा कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ से आप उतारा कर रहे हैं, नींबू से कर रहे हैं, वो भी एक तंत्र का पार्ट है। तो दिस इज़ पॉजिटिव तंत्र। और हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी के लिए गलत कर रहे हैं, वो तंत्र से करें या कैसे करें, तो उसके रेपरकशन होते ही होते हैं। और उसके लिए भी आप तैयार रहना पड़ेगा कि वो बैकफायर जब आएगा तो वो आप तक ही नहीं रहेगा, आपके पीढ़ियों तक जाएगा, आपके संतान तक भी जाएगा। और सात्विक तंत्र मतलब क्या? सात्विक तंत्र का मतलब ये है कि आप अपनी साधना के लिए तंत्र का हेल्प ले रहे हो, सहायता ले रहे हो, और आप किसी और की भी सहायता जब आपको लगे या आपके देवता आपको आज्ञा देते हैं, तो आप दूसरों की हेल्प भी तंत्र से कर सकते हैं। और वो भी तंत्र से सेवा बस ये कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, आप अपने मंत्रों की शक्ति से या आप अपने इंट्यूशन की शक्ति से उनको बस हेल्प कर रहे हैं। ये सात्विक तंत्र है। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने एक कहावत है, बड़े बूढ़े हमेशा कहा करते थे, अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप उसमें खुद घिरने के लिए तैयार रहो, क्योंकि वो शक्तियां हैं उस परमपिता परमेश्वर से और उस आद्य शक्ति से कोई नहीं बच सकता है। वो आप उनको सब पता है, किसके मन में क्या है, किसको क्या चाहिए। ठीक है जी। अभी तो बहुत ही लंबा टॉपिक है ये तंत्र का, तो इसको एक मैंने ऐसी जनरल वीडियो मतलब ऐसे ही बना दिया है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी नहीं कहूँगा इसको, लेकिन एक मन था तो आज थोड़ा सा ऐसे ही तंत्र के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद। जय माता।